हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और सब आप लोग की मेहरबानी है। दिल से शुक्रिया यार आप लोग का, सच में आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हो। लॉट्स ऑफ लव सभी से, मतलब इतना ज़्यादा अटैचमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना, इतना लगाव होता जा रहा है ना कि मतलब यही हो रहा है कि अगर हम कभी इन फ्यूचर मिलेंगे तो मतलब कुछ बोलने कहने की जरूरत नहीं होगी, सीधा हग करेंगे और रोने लगेंगे। मतलब ऐसी फीलिंग आती है मुझे आप सबसे। रियली मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तीन पास करने नहीं आता है। जो मैं फील करती हूँ वही मैं बताती हूँ। तो आप सबका दिल से शुक्रिया, आप लोग रियली में बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हो। और मैं यूट्यूब से इतनी अच्छी चीज़ कमाऊंगी मुझे पता नहीं था, इतने अच्छे लोग मिलेंगे मुझे ये नहीं पता था। रियली भगवान का मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि इतने अच्छे लोगों से मुझे मिलाया है। दिल से शुक्रिया आप सभी का। तो मैं सीधा आप सबसे ब्रेकफास्ट में मिल रही हूँ। आज मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया है अपना, एक्सरसाइज कर लिया है मैंने, वो सब सूट नहीं किया। और 1 लीटर पानी भी मैंने पी लिया है, गर्म पानी। इस वाले डाइट में भी यही सब कुछ फॉलो करना है। मॉर्निंग में गर्म पानी पीना है, सादा गर्म पानी, थोड़ा तेज गर्म। उसके बाद से कोई हर्बल टी लेना है। और इस डाइट में है मॉर्निंग में उपमा खाने को। तो उपमा तो मैंने नहीं बनाया, मैं ओट्स ले ली थी, 50 ग्राम ओट्स। और इसमें मैंने सब्जियां डाला हुआ है। तो सब्जियां क्या, जो मैंने सब्जी बनाई थी, हरी सब्जी मैंने जो बनाया था वही मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि इतना टाइम नहीं था अपने लिए स्पेशल बनाऊं। तो जो सब्जी घर पे बनी थी, गोभी टमाटर प्याज यही सब, आलू भी एक मिक्स था, वही सब्जी इसमें डाल के ओट्स को मैंने डाल दिया। और एक वो मसाला डाला मैंने, मैगी मसाला, आधा पैकेट मैंने डाला है इसमें, और बॉईल कर लिया। तो ये हो गया मेरा यम्मी एंड हेल्दी सा नाश्ता। और सैलेड्स में ले लिया है मैंने प्याज, और प्याज सब्जियों से बचा हुआ था इसलिए मैंने इसमें ले लिया, नहीं तो प्याज उतना ज़्यादा हर मतलब चीज़ के साथ खाना पसंद नहीं है सैलेड में। टमाटर ले लिया है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें इस वाले डाइट में हर चीज़ की क्वांटिटी कम कम रखनी है, ज़्यादा नहीं खाना। मतलब 3-4 बार आप खाओ, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, एक बार में ज़्यादा नहीं खाना है। तो थोड़ा सा नींबू मैंने छिड़क लिया है और मैं इसको खा लूँगी। फिलहाल भूख बहुत तेज की लग रही है मुझे। टाइम हो रहा है 9:30। सब्जियां डालने से, मैगी मसाला डालने से बहुत यम्मी टेस्ट आ रहा है। इसमें कोई ऑयल नहीं है। सब्जी भी जो मैं बनाती हूँ अपने घर में, भाई हमें अपनी ही सेहत का ध्यान नहीं रखना है, पूरी फैमिली का सेहत का ध्यान रखना है ना। हमारे साथ साथ हमारी फैमिली जब स्वस्थ रहेगी तभी तो हम खुश रहेंगे, है ना। अभी बाकी लोग की तबीयत नहीं सही हो तो फिर अपना मन कहाँ खुश रहेगा है ना। तो बस मैं सभी का ध्यान रखती हूँ, खाना उसी हिसाब से बनाती हूँ। तो सब्जियों वगैरह जो मेरा डेली का बनता है, बहुत कम ऑयल में, मैं 1 से 1.5 चम्मच ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, मीडियम चम्मच, बहुत बड़ा वाला नहीं, सादा सिंपल ही बनता है। लंच में क्या लूँगी, डिनर में क्या लूँगी, सब दिखाऊंगी। डिनर जो है बहुत लाइट करना है, वो तो मैं बहुत पहले से बता रही हूँ। आप लोग भी चाहते हो तो इस डाइट को फॉलो कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आपके रूटीन में तो बहुत अच्छा होगा। और हाँ, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग अब 1 महीना नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल अपना सप्लीमेंट्स ले रही हूँ और उसका डाइट मैं फॉलो करूँगी। प्रॉपर उसका डाइट नहीं, जितना मुझसे होगा, जितना समझ में आएगा, लेकिन हाँ बेस्ट से बेस्ट करना चाहूँगी। कुछ एक्स्ट्रा और या फिर कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है मुझे, जैसे इसके पहले मैं ले रही थी उतना ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि मुझे 100% रिजल्ट चाहिए 1 महीने में। तो चलिए कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं आपसे। ओके, तो मैं अपना लंच ले ली हूँ इतनी तेज भूख लगी है, मैं सोची कौन काटे, गाजर ऐसे ही ले लिया धुल के, हम सोचे ऐसे ही काट काट के खा लेंगे। दाल ले लिया है, दाल आप लोग देख रहे हैं मैं भर के लेती थी, अभी मैं बहुत थोड़ा सा ले रही हूँ। सब्जी वही सुबह वाली, 1 रोटी लिया है,
रागी की रोटी है। उस डाइट चार्ट में दोपहर में चावल खाने को है, बट मैं चावल नहीं खाना चाहती। मेरा ना मन हट गया है, पता नहीं क्यों नहीं मन करता है खाने का चावल रोटी। ये तो रोटी मैं मजबूरी में खा रही हूँ, क्योंकि सुबह में भी मैंने ओट्स खा लिया था, फिर दोपहर में भी क्या ओट्स खाना, तो मैंने सोचा चलो रोटी ले लेते हैं। ये भी रागी की है, तो कोई वो नहीं है। और मैं सो गई थी। अभी क्या टाइम हो रहा पता है? 3:15 हो रहा। सो गई हूँ, बाद में उठी हूँ। लंच करने वाला टाइम इधर उधर हो गया। तो अभी इस टाइम में खा रही हूँ, तो डिनर में भूख नहीं लगेगा। देखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे, या नहीं भूख लगेगा तो नहीं खाऊंगी। तो मैं ग्रीन टी बना ली हूँ, इसको पी लेंगे। और 4:45 हो रहा है। लंच काफ़ी लेट किया मुझे नहीं लग रहा कि मैं डिनर करूँगी, क्योंकि भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा खाने की हैबिट है नहीं। सब खत्म हो गया ना, तो फिर भूख नहीं लगता है तो मैं नहीं खाऊंगी डिनर वगैरह। अब मैं कुछ नहीं करूँगी। ये लास्ट मेरा ग्रीन टी है, 2 ग्रीन टी लिया। हाँ, पानी पीऊँगी मैं। आप लोग में से कई लोग बोल रहे हैं कि इस डाइट चार्ट को शेयर करिएगा। तो ये डाइट चार्ट उस हिसाब से है ना, कि जो मैं सप्लीमेंट्स ले रही हूँ ना, उस हिसाब से है। फिर भी मैं आप लोगों को जो इसका मेन और चीज़ है, जो कि हमारे डाइट से थोड़ा सा अलग है, मैं वो सब कुछ आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है? तो आप लोग अपने डाइट में शामिल कर लीजिएगा। बाकी अगर जो इस सप्लीमेंट्स को लेंगे, तो उनको तो ये डाइट चार्ट उनके उसी जो सप्लीमेंट्स आएगा ना, उसी में मिलेगा। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बाकी रिजल्ट कैसा ये तो मैं नहीं बता सकती, तो इसके लिए महीने भर का इंतज़ार करिएगा आप लोग। जैसा आप लोग को ठीक लगेगा करिएगा। बहुत गर्म है, बातें कर लेते हैं तब तक। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, और मैं सच बताऊं, दिल से ऐसा लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम ख़त्म, ऐसा लग रहा है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें झेल रहे हो। तो ये गाना बना ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के दुख के आगे मेरा ये दुख बहुत कम पड़ गया है। किसी के हस्बैंड, किसी ने बोला कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, किसी ने बोला मेरे हस्बैंड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करते, बाहर मतलब आप समझ लो। किसी ने बोला कि बिल्कुल वो ध्यान ही नहीं देते हैं, बिल्कुल पैसे वैसे भी नहीं देते हैं, बहुत कुछ मतलब। और किसी ने बोला कि मारते भी हैं मेरे हस्बैंड। किसी ने बोला कि मेरे हस्बैंड इन लॉज, मेरी पूरी फैमिली ससुराल ही बहुत ख़राब है, बस झेल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो ये बोला है कि 15-15 साल की उम्र की गैपिंग है, 12 साल की उम्र की गैपिंग है, 8 साल की उम्र की गैपिंग है। तो मुझे लग रहा था यार कि मैं ही इस चीज़ को झेल रही हूँ चलो, मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल रही है, बहुत बहुत बहुत, मतलब मैं आज पॉजिटिव फील कर रही हूँ। क्या कर सकते हैं, है ना? सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, तो कोई नहीं, इग्नोर करते हैं ना इस चीज़ को। हमारा जो फर्ज है, हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो कर्म है, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमें उसे पूरा करना है, अच्छी तरह से करना है। हमें अपना कर्म खराब नहीं करना है। जिसको जो करना है करे, है ना? और इस मामले में हम औरतें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। सहना, बर्दाश्त करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, है ना? जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैंने देखा, ओ माय गॉड, देख के बहुत हर्ट हुई। क्यों है यार, ऐसा क्यों है? क्यों एक लेडीज को नहीं समझा जाता है? मायके में रहो, मायके वाले बोलते हैं कि तुम्हारा घर ससुराल है ना, ससुराल है, ससुराल वाले बोलते हैं तुम्हारा घर मायका।
मतलब हमारा घर कौन सा है, हमारे लोग कौन से हैं, हमारे अपने कौन से हैं, ये क्यों नहीं हम औरतों को बतलाया जाता है, क्यों नहीं एहसास दिलाया जाता है। अपने माँ बाप का घर छोड़कर, सब कुछ जहाँ जन्म लिए, पढ़े लिखे बड़े बड़े हुए, सब कुछ छोड़ के आ करके हम दूसरे के घर में दूसरे लोगों को, ये दूसरे लोग ही तो है ना, शादी हो गई तो हस्बैंड अपने हो गए, इन लॉस अपने हो गए, बट है तो दूसरे ना। तो उन दूसरे लोगों को अपना बनाना, यहाँ की सारी जिम्मेदारी को संभालना, सब कुछ, बच्चा, फैमिली, हस्बैंड, सब कुछ संभालते हुए, हर मतलब एक लेडीज घर में ना हो तो तभी उन लोग को पता चलता है कि हाँ लेडीज क्या करती है। लेकिन कभी ये चीज़ लोग बताते नहीं, ना ही एहसास दिलाते हैं हमें कि हाँ तुम्हारी वजह से तुम्हारी घर में बहुत कमी होती है और तुम्हारे ना रहने से ये प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ को कभी नहीं दिखाया जाता है, कभी एहसास नहीं दिलाया जाता है। अगर उसकी जगह पे हमारी तारीफ कर दी जाए तो क्या आपका बिगड़ जाएगा। अरे उस एक तारीफ के लिए हम तरसते हैं हम शादी होके आते हैं, अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर बिता दिया जाता है, लेकिन हमें पूरी लाइफ ये नहीं एहसास कराया जाता है कि तुम इस घर की कुछ हो या फिर मेरी कुछ हो। बहुत कम ही ऐसे हस्बैंड होंगे जो अपनी पत्नी को बिल्कुल किसी चीज़ की कमी नहीं रखते और किसी चीज़ का एहसास नहीं होने देते हैं बहुत लोग हैं, बहुत हस्बैंड ऐसे हैं, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग। समझना चाहिए इंसान को कि हम भी तो एक इंसान है, हमें भी दर्द तकलीफ होती है, हमारी भी ज़रूरतें हैं, हमारी भी इच्छा है हर चीज़ की। खैर कोई नहीं। तो ग्रीन टी हमने ख़त्म कर लिया और लाइट चली गई, इसलिए थोड़ा सा उजाला की कमी हो रही है। इन्वर्टर वाला एक लाइट जल रहा है, नहीं तो ऐसे 3-4 लाइट जलता है तो प्रॉपर दिखता है। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी, मैं तो बहुत अच्छी तरह से समझ ली, आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए कि हम सभी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और इस टाइप का प्रॉब्लम खास करके लगभग बहुत सारे, मतलब 10 में से 9 लोगों की प्रॉब्लम यही है। ड्रिंक करना या फिर मारना पीटना या फिर उम्र की गैपिंग। तो इग्नोर करते हैं इसको और अपनी लाइफ हंसी खुशी से अच्छे से जीते हैं अपने बच्चों के लिए। शायद कभी समझ में आए, और मुझे लगता है कि कभी ना कभी ज़रूर समझ में आएगी। हमारी अहमियत इन लोगों को ज़रूर कभी ना कभी समझ में आएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो खैर कोई नहीं, छोड़ो। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए, हस्बैंड को समझना चाहिए। क्योंकि हम लेडीज़ जो है अपना घर बार छोड़ के आते हैं किसके भरोसे, अपने हस्बैंड। मेन ससुराल में हमारा हस्बैंड ही हमारे लिए सब कुछ होता है। फिर बच्चे होते हैं तो आधा प्यार बच्चों में चला जाता है ना। तो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे हस्बैंड होते हैं, लेकिन हस्बैंड इस चीज़ को नहीं समझते। खैर कोई नहीं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। हम आप कौन होते हैं, तो कोई नहीं। पूरा पूरा टाइम हम घर के काम, बच्चे और भी जो भी जिम्मेदारियां हैं उस सब में हम निकाल देते हैं। और ऊपर से ये हस्बैंड लोग का, तो खैर कोई नहीं, इग्नोर करते हैं, जीते हैं अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से, है ना। किसी के लिए क्यों सैड होना, क्यों परेशान होना। मैं अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को माइंड नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ देखने को और सीखने को और जानने को मिला है 2-3 दिन में आप लोगों से। बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट हुई। तो हमें स्ट्रॉन्ग बन के रहना है, अपना कर्म करना है, अपना फर्ज निभाना है। हम दूसरों के जैसे नहीं हो सकते, है ना। जब हम दूसरों के जैसे हो जाएंगे तो हमारे और उनके में फ़र्क क्या रह जाएगा, है ना। तो खैर कोई नहीं। वैसे बहुत सारे लोगों का बहुत सारा डाउट और भी है, तो मैं एक वीडियो 2-4 दिन में लेकर के आऊँगी, जिसमें सब क्लियर करूँगी क्या कुछ है परेशानी, दिक्कत है तो को बहुत कुछ, बट मैंने बहुत मोटा मोटी बताया है। खैर कोई नहीं, छोड़ो हटाओ। और हो गया हमारा रूटीन ख़त्म। ग्रीन टी लास्ट, सो गई थी लेट, लंच किया तो अब भूख नहीं लगेगा।
तो मैं इग्नोर भी करूँगी वैसे भी, फिर मैं पानी ही पीऊँगी। ठीक है, ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो ज़रा सा अच्छा लगता है, ज़रा सा हमारी बातें अच्छी लगती हैं आप लोगों को, ज़रा सा आप लोग हमसे मोटिवेट होते हो तो हमसे जुड़े रहिएगा। आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएगा, पता है आपको। और बहुत सारे लोगों का ये कहना भी है कि दी आपकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस किया है, हम खुश रहने लगे हैं, हम बहुत सारा काम करने लगे हैं, आपको देख के एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, एक ताकत मिलती है। ये कई लोगों का कमेंट है। तो मैं हमेशा इसी तरह से मोटिवेट करूँगी आप सबको, हर चीज़ को लेकर के। जो भी हम फेस करते हैं सब कुछ मैं शेयर करूँगी और समझाऊँगी भी, मोटिवेट भी करूँगी। लाइट आ गई। तो मेरे से जुड़े रहने में आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कभी नहीं होगा, यकीन रखिएगा। ऐसे इंसान हूँ ना कि अंदर दुख भरा रहेगा तो भी मैं हंसूंगी, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। खैर कोई नहीं, वीडियो खामखा बड़ी हो रही है और एंड करते हैं यहीं पे ब्लॉग को। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ कल, फुल मोटिवेशन, फुल जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ। तो चलिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, और थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। जब से मैं यूट्यूब पे हूँ और ख़ास करके आप लोगों से, जो अभी की मेरी फैमिली है, जो मेरे से डेली बात करती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। तो थैंक यू भगवान मुझे इतने अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए। ज़रूरी है, ये सब भी ज़रूरी है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में ही रह सकते हैं, अकेले नहीं। तो ये यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है हमें बहुत लोगों से मिला रहा है, बहुत लोगों से जोड़े रखा है। तो यूट्यूब का भी थैंक यू दिल से। है ना। तो चलिए बहुत हो गई बातें, बातें ख़त्म नहीं होती हैं। मिलते हैं कल, बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर।